नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका शशांक सर। डियर लर्नर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि एक पद्धति है, और पिछली बार हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन इस बार हमने बिल्कुल निश्चित तौर पर यह करना जरूरी समझा है कि आपको मैं ये बताऊं कि हम किस पेपर से कितने कितने क्वेश्चंस को हमने इस पेपर में फंसाया है। और सबसे बड़ी जीत तो हमारी तब हुई थी जब हमने पूरा का पूरा पैसेज, जिसको आप कहते हो कि ये पद्यांश है, कविता है जो कि कठिन होती है, पूरी की पूरी कविता हूबहू हमने इसमें फंसा दी है। दूसरी बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन फंसाए हैं मैं आपको बता देता हूं, कम से कम अब समय वाइज निकलेंगे, क्योंकि इन चीजों को निकालने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे अभी तक पेपर हुए हैं वो मात्र 3 क्लासेस से फंसा दिए गए हैं। एक तो अपनी क्लास रही है जो हमने आपको बर्थडे स्पेशल क्लास कराई थी, जिसमें 100 क्वेश्चन कराए गए थे, ठीक है। और उसके बाद में जो टॉपर्स सीरीज है, टॉपर्स सीरीज से कराए थे, और जो हमने 13 दिसंबर को आपको क्लास कराई थी, आपको याद होगा, केवल इतनी क्लासों से ही हमने इतने सारे क्वेश्चंस को फंसा दिया है, ठीक है। बाकी अभी चूंकि ढूंढने का काम चल रहा है, मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं आपको 50 से 60 प्रश्न आपके ही एग्जाम के इस कक्षा में दिखाऊंगा कि मैंने कहां से इनको कैसे कैसे कराया है। अब देखिए, इसी क्रम में सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए, ये पैसेज जो आपके एग्जाम में आया है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्तियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। ये हमारी क्लास है। क्लास में जब हमने गद्यांश और पद्यांश की जो प्रैक्टिस कराई है, वहां से ये आया हुआ है, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्तियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। तो सबसे बड़ी सफलता मैं अपनी ये मानता हूं कि मैंने पूरा का पूरा पैसेज, या डियर लर्नर्स ने पूरा का पूरा पैसेज यहां पर आपके लिए प्रोवाइड कराया है, आपके लिए फंसाया है। मेरे से पढ़ने वाले, यानी कि डियर लर्नर्स से पढ़ने वाले 99% बच्चे सफल होंगे। अब अगर कोई पढ़ाई ही नहीं करता है तो उसकी गारंटी हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बाकी 99% बच्चा हर हाल में। तो सबसे पहली बात तो होगी कि ये करीब 6 से 7 नंबर का पैसेज आया था, यानी कि 6 से 7 नंबर हमने सीधा सीधा लोगों के सिक्योर कराए हैं, अगर लोगों ने अगर ध्यान से इसको पढ़ा होगा, ठीक है। ये बहुत पुरानी क्लास नहीं है, ये हमारी नवंबर महीने की क्लास है, जो कि 15 नवंबर के बाद की क्लास है। याद रखिएगा इस बात को। अगले क्रम में आते हैं और अगली बात बताते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न आया था आपको, दृष्टिबाधित विद्यार्थी कक्षा में भागीदारी लेने में, ये हमने यहां पर कराया था। और ये देखिए, आपका ये प्रश्न यहां पर एग्जाम में आ गया था कि जिन बच्चों को दृष्टि, अब देखो, आप सोचो कि हूबहू ऑप्शन भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हूबहू ऑप्शन और क्वेश्चन मिलेंगे तो डियर लर्नर्स हम जाएंगे जेल, जो कि हम जाना नहीं चाहते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि हम पेपर कहीं से खरीद के ला रहे हैं क्या? तो इसीलिए याद रखना कि जो चीजें हैं वो थोड़ी सी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो ये आप देखेंगे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों भागीदारी में, और ऐसे यहां पर भी आया है। तो इसलिए ये जो प्रश्न था ये हमारी इस क्लास से आया है। और ये जो क्लास है ये कोई और नहीं बल्कि 13 दिसंबर वाली क्लास है। आप जाकर के उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। याद रखिए, मैं क्लास भी आपको बता रहा हूं ताकि ये ना हो कि आज ही आपने कपड़े बदल बदल के सूट किया। कई बार लोगों ने ऐसा कहा था पिछली बार, इसलिए देखना। अभी जब आगे आप चलेंगे तो हम आपको एक एक प्रश्न जो है वो 2-2, 3-3 क्लासों से हमने फंसाया। जैसे देखो, प्रश्न आया है व्यवहारिक रुचियों दृष्टिकोण, जेंडर वाला प्रश्न आया था। यहां पर देखिए, यही प्रश्न हमने यहां पर अभिकथन और कारक में करा दिया था, ठीक है भाई। जेंडर भूमिकाएं क्या होती हैं, सारी बातें हमने यहां पर कराई थी। अगली बात, ये वाला देखो, एक ऐसा प्रश्न है रचनात्मक विषय, इसके हमने लगाए 2 हैं क्योंकि यहां पर जगह छोटी पड़ रही थी। अदरवाइज हमने इस प्रश्न को 6 प्रश्नों में, यानी 6 क्लासेस में 6 बार कराया है, अलग अलग तौर पर। जैसे यहां पर देखो है रचनात्मक विशिष्टता का संकेतक क्या है, यहां पर है रचनात्मक आकलन क्या है, पेपर में आया है कि रचनावादी दृष्टिकोण क्या है। बात एक ही है, फिर से मैं कह रहा हूं, बात एक ही है, बस आपको तो केवल अब ऑप्शन पूरे मैच नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है फंसाने के मतलब थोड़ी ना होता है। जैसे कोई क्या एमएसएससी पेपर फंसा रहे हैं तो भैया पैटर्न में फंसाया जाता है, क्वेश्चन से फंसाए जाते हैं। इसके मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं, 6 क्लासेस में कराए हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे से पढ़ने वाले किसी भी एक बच्चे का, सिंगल बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। आगे आते हैं भाई। ये देखिए, फिर से लिखा हुआ है जिसमें आप एडीएचडी, क्या है ये, एडीएचडी माने ध्यान न्यूनता अतिक्रमणशीलता, ये मैंने यहां पर कराया हुआ था। ये क्लास नंबर है हमारी टॉपर्स सीरीज में। जब आप सीडीपी की क्लास में जाएंगे तो वहां पर यह कराया गया है। यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन आया है, जिन शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रमणशीलता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की आवश्यक, यानी ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन हमने 3 बार पढ़ाया है, और क्लास का भी मैं आपको बता सकता हूं, वहां पर आप जाके देख लीजिएगा।
मैं आपसे कहता हूं कि डियर लर्नर्स को जो लोग छोटी दृष्टि से देखते थे, जिनको ऐसा लगता था कि डियर लर्नर्स बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम जब लोगों से कहते थे कि प्यारे बच्चे हमारा तजुर्बा कहता है, हम आप हमेशा आपसे कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं सिर्फ वहां पर बड़ा बड़ा ही होता है, कुछ होता नहीं है असलियत में। नहीं तो जो लोग पिछली बार दिखा रहे थे, मैं कहता हूं निकाल के दिखाइए। मैं आपसे कहता हूं मैं 60 से 70 क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा और दिखाऊंगा भी, ये बात आप निश्चित मान लीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, अगली बात करते हैं। देखिए समावेशी कक्षा यहां पर हमने कराया, यहां पर देखिए हमने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे समावेशी कक्षा कराया, और एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने आपको भूरी भूरी ये बात बताई थी, यहां पर मैंने लिखकर भी बताई थी कि लचीला पाठ्यक्रम, सहयोग और चीजें, और नामीकरण, पृथककरण, अलगाव करना, सेग्रीगेशन करना सब गलत होता है। और मेरे सारे के सारे बच्चों ने, मुझे फोन आया बच्चों का, आज भी याद रखिएगा, जितने यूट्यूब के बच्चे थे, ऐप के बच्चे थे, सबने ये बात कही है कि सर जी सीडीपी 100% फंसी है और 100% आई है, सर एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं गया है। और मैं फिर से कहता हूं, सीडीपी का पेपर अब तक का सबसे कूड़ा और बेकार पेपर रहा है। जो व्यक्ति पास सीडीपी में नहीं हो रहा है तो उसका फिर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए कि उसने पढ़ाई सही से की नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन, ऐसे मैंने 8 क्वेश्चन कराए हैं, याद रखिएगा। और इवन देन मैंने 100% मार्क भी किया है क्वेश्चन में कि 100% आएगा तो आया है। अगली बात, यहां पर देखिए ये स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म वाला क्वेश्चन है, और यहां पर देखो आया है स्वालीनता ऑटिज्म वाला क्वेश्चन है। मैंने बताया था भूरी भूरी आपको कल जब मैं करा रहा था क्लास, जब एनालिसिस करा, मैंने कहा था मैं दिखाऊंगा। ऑटिज्म का क्वेश्चन मैंने कराया है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया सबका प्रश्न कराया हुआ है। ये प्रश्न यहां पर कराया था और ये प्रश्न यहां पर आया है। और बड़ी ये बात है कि 13 दिसंबर माने परसों की क्लास में ये प्रश्न मैंने कराया था और 14 दिसंबर को ये प्रश्न आया था और आज भी ये प्रश्न आया है। अगली बात, यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर ये सेम टू सेम प्रश्न जो आया है, विदेशी भाषाओं का अध्ययन एनईपी 2020 परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। मैंने यहां पर बताया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। मैंने यहां पर पॉजिटिव में बताया था, आया यहां पर नेगेटिव। मैंने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव आपको चेक करना है। और यहां पर भी आंसर मैंने त्रिभाषा फार्मूला लगाया था, यहां पर भी आंसर आपको त्रिभाषा फार्मूला है। तो आप क्या परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, गलत बताना था तो आपने बताया है, ठीक है कि नहीं सही है। तो ये वाला प्रश्न मैंने कहा था त्रिभाषा फार्मूला ये वाला सही है, त्रिभाषा फार्मूला ये वाला सही है, फ्रेंच वाला सही है, ये वाला गलत करना था। जहां जहां त्रिभाषा है वो सही है, क्योंकि यहां पर मैंने प्रश्न पढ़ाया था आपको। ठीक है बात, आगे आ जाते हैं। देखिए यहां देखिए शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम में सतत रूप से रिकॉर्ड, मैंने ये जो पोर्टफोलियो है इसके मैंने 10 से 15 क्वेश्चन कराए हैं पूरे के पूरे। उसमें मैंने यहां पर समय के यानी समय का अभाव और जगह के अभाव में सिर्फ एक लगाया। देखो प्रश्न है पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य क्या है, और लगभग इसका तो ऑप्शन भी मैच करता है। यहां पर जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है। तो क्या बताइए पेपर आया है नहीं आया है? आप सभी लोग इसका फैसला करेंगे, सभी लोग इस पर दावा ठोकेंगे कि बताइए पेपर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा डियर लर्नर्स, जो भी कहता है या जो भी उसने कहा है उसने करके दिखाया है, और हम सभी उसके एक फैकल्टी मेंबर हैं, इसलिए हम आज आपको बताने के लिए आए हैं। और बहुत सारे लोग, हमारे सारे के सारे मित्र आपके लिए जरूर उपस्थित होंगे, और मैं तो कई वीडियो लेकर के आऊंगा। यहां पर देख लीजिए प्रश्न आया है कि ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशल कौन से हैं। सेम टू सेम प्रश्न है कि ग्रहणशील शब्दावली कौन सी होती है, और यहां पर मैंने प्रश्न बताते हुए लिख के बताया है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन है। देखिए लिखा हुआ है, ये आपकी टॉपर्स सीरीज कि हिंदी पेडागोजी की क्लास का ये प्रश्न है, और ये प्रश्न नंबर कौन सा है 15। प्रश्न नंबर 15 में ये मैंने कराया था, ये मेरी फोटो है, आप जान ही रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिएगा। मैंने यहां पर लिख करके बताया था, तो मैंने आपको डेटा दिखाया कि लिखा भी गया है, पहले से ही इतना हो गया था। मैंने कहा था ये प्रश्न आ रहे हैं। अगली बात, यहां पर देखिए लिखा उत्पादक शब्द संपदा क्या होती है। देखो लिखा उत्पादक शब्द, हूबहू प्रश्न एक भी अगर आप एक अक्षर का डिफरेंस दिखा दें, उत्पादक शब्द संपदा क्या है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, और आपको बस टिक करना था। क्या आपने टिक किया है? अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर टिक किया है। यह भी आया है टॉपर्स सीरीज हिंदी पेडागोजी से। मैंने आपको कहा कि टॉपर्स सीरीज बर्थडे वाली स्पेशल क्लास और 13 दिसंबर की क्लास से हमने 30 क्वेश्चन फंसाए हैं, ये दावे के साथ कहते हैं। आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा। और इतना बेहतरीन अगर कोई भी प्लेटफॉर्म आपको फंसा के दिखा दे तो मुझे बताइएगा। ठीक है, हमने पिछली बार शो ऑफ नहीं किया था, लेकिन इस बार हमें करना पड़ा ताकि आप लोगों को पता चले कि नहीं बात वाकई यहां से आई है।
ये जो पीडीएफ है आपको यहां पर मिल जाएंगी। बाकी हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर के जो कि सत्यता का प्रमाण करेंगे, क्या डियर लर्नर्स सिर्फ बातें करता है या डियर लर्नर्स वाकई में पैटर्न को फंसाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तमाम ऐसे प्रश्न हैं तो हम धीरे धीरे करके, आज हमने 15 क्वेश्चन बताए हैं, मैं फिर 15 लेकर के आऊंगा, मैं फिर 15 लेकर के आऊंगा, मैं फिर 15 लेकर के आऊंगा, और सारी की सारी चीजें आपके सामने यूं ही रख देंगे खोल के, जब आप स्वयं कहेंगे कि नहीं सर वाकई में काम तो हुआ है, आपने काम तो किया है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे अपनी क्लास को, और आगे क्या डियर लर्नर्स कराता है या नहीं कराता है, आते हैं क्वेश्चन नहीं आते अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।